सिर्फ कोचिंग से नहीं, आपकी समझदारी से और आपकी कंटिन्यूटी से निकलेगा नीट एग्जाम। तमाम स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर नीट एग्जाम करने के लिए, क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए हम किस तरह से पढ़ाई करें, हम किस तरीके से टाइम टेबल बनाएं, हमारा जो पढ़ने का मेथड है वो कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, किसके लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, दो बातों का होना बहुत जरूरी है अगर वास्तव में आप नीट एग्जाम पास करना चाहते हैं। तो नीट एग्जाम केवल कोचिंग तो कभी पास नहीं करा सकता। दुनिया के किसी भी महंगे से महंगे आप कोचिंग में चले जाइए, महंगे से महंगे शहर में चले जाइए, महंगी सी महंगी लाइफ स्टाइल को आप एंजॉय कीजिए, क्या इससे नीट एग्जाम निकल जाएगा? बेशक नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। नीट एग्जाम निकलेगा आपकी कंटिन्यूटी की, आपकी जो पढ़ाई है। और सुनिए, जो आप कहते हो ना कि कौन सा बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें, मैंने आपको पहले भी बताया था और तमाम अपने वीडियोस में, ऑफलाइन क्लासेज में भी मैंने आपको बताया, ऑनलाइन भी मैंने बताया और आज फिर बता रहा हूं, वही बात मैं दोहरा रहा हूं। आपको सिर्फ एनसीईआरटी, कुछ मत देखो, और दावे के साथ कहता हूं ये मेरा रिसर्च है। सिर्फ एनसीईआरटी, वही पैटर्न है, वही सिलेबस है, इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज बता दो, अगर सिर्फ तुमने एनसीईआरटी को, सिर्फ एनसीईआरटी को अपना बना लिया ना, एनसीईआरटी से दोस्ती कर लिया, तो गारंटी के साथ कहता हूं दुनिया का हर एक कंपटीशन पास कर लोगे, दुनिया की हर एक चीज पास कर लोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। नीट की क्या बात है, सिर्फ एनसीईआरटी सस्ती भी है, हर जगह अवेलेबल भी है, आपको रीजनल लैंग्वेज में भी मिल जाती है एनसीईआरटी की बुक्स, और इंग्लिश में भी मिल जाती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हिंदी में हो, हिंदी से पढ़ाई करना शुरू कर दो, एनसीईआरटी के बुक्स में हर एक चीज मिलेगा आपको, हर एक चीज मिलेगी। तो आपको समझदारी से काम लेना है, आपको अपने टाइम की, एक टाइम को किस तरह से एक्सपेंड करना है, किस तरह से अपने स्टडी में लगाना है, ये सिर्फ आप कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। यर्थ क्लास से अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओ, साइंस को देखो, साइंस को देखो, फिजिक्स को देखो, 9th में चलो, फिर वहां आप केमिस्ट्री देखो, साइंस देखो, फिजिक्स देखो, 11th में चलो, 12th में चलो। ये बस इतना पैटर्न जो है यर्थ से लेकर के और 12th तक, इन सारी चीजों को आप बखूबी एक एक करके, एक एक पॉइंट्स को समझो, समझो, रट्टा नहीं मारना, समझना है, समझो, सोचो, कब है, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसे होता है। सो मेनी क्वेश्चन टू आस्क टू अस, बहुत सारा प्रश्न है जो अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। और सेल्फ असेसमेंट एवरीडे बहुत जरूरी है, इससे पता चल जाए कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा। ये डिसाइड आप कर सकते हो, ये छोटी सी स्ट्रेटेजी है, अपना लो, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, और फिर देखो वक्त आपका होगा, नीट एग्जाम में पहला रैंक आपका होगा, अच्छे मेडिकल कॉलेज होंगे आपके हाथ में, जिस पे उंगली रख दोगे वो मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन कब? जब ऊपर से एक नंबर पे रहोगे, नीचे से एक नंबर थोड़ा सा मुश्किल है। आई होप कि मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।